सत्संग का 16वां भाग प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह कहा है कि व्यक्ति का स्वयं का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। तो स्वधर्म क्या है और इसका क्या महत्व है? तो महर्षि ने कहा, सामान्यतया स्वधर्म से तात्पर्य विशिष्ट कोटि तथा जातिगत कर्तव्यों से है। भौतिक वातावरण भी ध्यान में रखना चाहिए। महर्षि, यदि वर्णाश्रम धर्म से आशय है तो इस प्रकार के धर्म का प्रचलन तो भारत में ही है, जबकि गीता का उपयोग तो अखिल जगत के हेतु होना चाहिए। हर देश में किसी न किसी रूप में वर्णाश्रम विद्यमान है। महत्व इस बात का है कि एकमात्र आत्मा में स्थित रहो, वहाँ से बाहर न भटको। इसका वास्तविक भाव यही है। स्व अर्थात स्वयं का, आत्मा का, पर अर्थात दूसरे का, अनात्मा का। आत्मधर्म का प्रतिष्ठान आत्मा में है। वहाँ क्लेश अथवा भय नहीं होंगे। जब कोई अन्य होता है तभी दुख उत्पन्न होता है। यदि यह अनुभूति हो कि केवल एकमात्र आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है, तब भय नहीं होगा। आज मानव भ्रमवश अनात्म धर्म को आत्म धर्म समझकर दुख उठाता है। उसे जानकर, आत्मा को जानकर उसी में स्थित रहना चाहिए। तब भय का अंत हो जाता है और संशय भी नहीं रहते। यदि इसका अर्थ वर्णाश्रम धर्म से लें तो भी यही आशय निकलेगा। ऐसा धर्म तभी फलदायक होगा जब निस्वार्थ भाव से किया जाए, अर्थात यह मान लिया जाए कि वह कर्ता नहीं है, परंतु किसी उच्चतर सत्ता का यंत्र मात्र है। उच्चतर सत्ता अवश्यंभावी को होने दे और मैं केवल उसके आदेशों का ही पालन करूं। कर्म मेरे नहीं हैं, इसलिए कर्मों के परिणाम भी मेरे नहीं हो सकते। यदि इसके अनुरूप विचार तथा कर्म हो तो कष्ट है कहाँ? चाहे वर्णाश्रम धर्म हो अथवा लौकिक धर्म, यह महत्व नहीं है। अंततो गत्वा निष्कर्ष यह निकला, स्व अर्थात आत्मा का, पर अर्थात अनात्मा का। ऐसे संशय स्वाभाविक हैं। शास्त्रानुसार व्याख्या का आधुनिक मानव के जीवन से सामंजस्य नहीं हो सकता, जिसे जीवन यापन हेतु अनेक प्रकार से कार्य करना होता है। महर्षि, गीता का उपदेश क्यों हुआ था? गीता क्या कहती है? अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने जब कहा कि तुम लड़ने से इनकार करते रहोगे, तुम में कर्तापन का भाव रहेगा। युद्ध करने वाले अथवा न करने वाले तुम हो कौन? कर्ता का भाव त्यागो। जब तक उस भाव का निवारण नहीं करोगे, तुम्हें कर्म तो करना ही होगा। उच्चतर सत्ता तुम्हारा उपयोग कर रही है, उसके आदेश के पालन की अवहेलना कर तुम स्वयं उसी सत्ता को स्वीकार कर रहे हो। इसकी अपेक्षा उस सत्ता को अंगीकार कर उसके आदेशों का यंत्रवत पालन करो। यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें बलपूर्वक युद्ध में खींच लिया जाएगा। अनिच्छुक कर्ता की अपेक्षा इच्छापूर्वक कार्य करना श्रेयस्कर है। अथवा आत्मा में स्थित हो, कर्तापन के भाव से रहित होकर स्वभाव के अनुसार कर्म करो। तब कर्म का फल तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। यही पुरुषार्थ है, यही वीरता है।
आत्मा में संस्थिति, आत्मा में ठहराव ही गीता के उपदेश का सार है। यदि मनुष्य आत्मा में स्थित है, ये संशय उदय नहीं होंगे। वे तभी तक उदय होते हैं जब तक वह वहां स्थित नहीं होता। तो महर्षि, साधक का ऐसे उत्तर से क्या हित होगा? फिर भी शब्दों में शक्ति तो होती ही है, जो यथा समय निश्चय ही फल लेकर आएगी। फिर एक दूसरे साधक ने महर्षि से प्रश्न किया कि महर्षि, नींद कैसे आती है? तब महर्षि ने कहा, यदि प्रश्नकर्ता जान ले जागृति में कौन जाग रहा है, तो वह यह भी जान लेगा कि निद्रा कैसे आती है। जिज्ञासा जागृत मनुष्य को ही होती है, सोने वाले को नहीं। सुषुप्त आत्मा की अपेक्षा जागृत आत्मा को जानना सरल है। महर्षि, मैं कैसे जगा यह जानता हूं, किंतु नींद कैसे आई ये मैं नहीं जानता। मुझे अपनी जागृत अवस्था का भान है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मेरा बेंत ले जाए तो मैं उसे रोक देता हूं, किंतु निद्रा या स्वप्न में ऐसा नहीं कर सकता। जागृति का प्रमाण स्पष्ट है, परंतु निद्रा का क्या प्रमाण है? तुम्हारा अज्ञान निद्रा का प्रमाण है, तुम्हारा ज्ञान जागृति का। महर्षि, मेरी आंखें खुलने से जागृति का पता चल जाता है, किंतु मुझे निद्रा किस प्रकार घेर लेती है ये पता नहीं लगता। जिस प्रकार निद्रा तुमको घेर लेती है, उसी प्रकार जागृति भी तुमको घेर लेती है, किंतु मैं निद्रा का आगमन उसी प्रकार अनुभव नहीं करता जिस प्रकार अपनी जागृति का। तो कोई बात नहीं, इसमें परेशान क्यों होते हो? महर्षि, कृपया निद्रा का वर्णन बगैर उदाहरण के करें। निद्रा स्वयं क्या है यह जानना आवश्यक है। मैं निद्रा का वास्तविक चित्र चाहता हूं। देखो, ऐसा चित्र तो निद्रा ही है। महर्षि, मुक्ति विवाहित रहकर पाना उत्तम है या सन्यासी बनकर? तुम जिसे भी उत्तम समझ लो। तो विश्वामित्र विवाहित अवस्था में नहीं गिरे, किंतु सन्यासी जीवन में एक बार फिसल गए। क्या यह दूसरों पर भी लागू नहीं होता? सन्यासी जीवन में भी विश्वामित्र उतने ही पवित्र थे जितने कि विवाहित जीवन में। उनमें तनिक भी अंतर नहीं था। विवाहित अवस्था में भी वे उतने ही अपवित्र थे जितने कि सन्यासी अवस्था में। तो महर्षि, क्या वे ऋषि थे? अपवित्र अवस्था में वे ऋषि नहीं थे। क्या वे पुनः ऋषि बन सकते थे? हाँ, उपयुक्त भक्ति से वे अच्छे ऋषि बन सकते थे। प्रायश्चित तथा प्रार्थना से वह ठीक हो जाता है। महर्षि, इतने वर्षों की तपस्या से आपने क्या प्राप्त किया? जो प्राप्त करने योग्य था वही मैंने प्राप्त किया। जो देखने के योग्य है वही मैं देखता हूं। क्या सभी वही देखने में समर्थ हैं? जो दूसरे देखते हैं वही मैं देखता हूं। वह तो सभी में अनुस्यूत है। क्या उसे देखने का यही मार्ग है? पद्धति कोई भी हो, हज करने वाले किसी भी दिशा से आएं, उन्हें एक ही मार्ग से काबा जाना होगा अथवा काबा जाने को एकत्र होना होगा। महर्षि, आपके स्वयं के अनुभूत मुक्ति पथ पर चलने के लिए 2 उपदेश बताने की कृपा करें। मैं क्या उपदेश जानता हूं? हर वस्तु उपदेश है। ईश्वर की आराधना ही एकमात्र उपदेश है। महर्षि, मौन के विषय में प्रकाश डालें। एकांत का मौन मजबूरी का है। समाज में रहकर वाणी पर संयम रखना मौन के तुल्य ही है। तब
मनुष्य वाणी पर नियंत्रण रखता है। कुछ भी कहने से पूर्व वक्ता को सचेत होना होगा। अन्य प्रकार संलग्न रहने पर वाणी संयमित रहती है। अंतर्मुखी मन अन्य प्रकार संलग्न रहता है तथा बोलने को उत्सुक नहीं होता। बोलने से जो मानसिक चेष्टाएं होती हैं उनके संयम के लिए मौन का संयम आवश्यक है। यदि मन पहले ही से नियंत्रित है तो संयम संबंधी मौन अनावश्यक है। उस अवस्था में मौन स्वाभाविक हो जाता है। विद्यारण्य के अनुसार 12 वर्ष तक बलपूर्वक मौन रखने से पूर्ण मौन हो जाता है। इससे बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति गूंगे पशु के समान है। यह मौन नहीं है। मौन तो सतत वाणी है। अकर्म ही निरंतर कर्म है। महर्षि, स्फुरण जो होता है हृदय केंद्र में एक प्रकार की अवर्णनीय प्रत्यक्ष चेतना होती है, वह क्या है? स्फुरण का अनुभव अनेक बार होता है, जैसे भय में, उत्तेजना में। यद्यपि यह सदैव तथा सर्वत्र विद्यमान है, तथापि यह एक विशिष्ट केंद्र में तथा विशेष अवसरों पर ही अनुभव में आता है। इसका संबंध पूर्व घटित घटनाओं से भी है तथा भ्रम से इसे शरीरगत मान लिया जाता है, जबकि यही केवल एवं शुद्ध है, यही आत्मा है। यदि मन को स्फुरण में स्थित कर इसका निरंतर एवं स्वतः ही अनुभव किया जाए तो यही साक्षात्कार है। स्फुरण साक्षात्कार की पूर्व स्थिति है। वह शुद्ध है। दृष्टा एवं दृश्य इसी से उदय होते हैं। यदि मनुष्य स्वयं को दृष्टा मानने की भूल करे तो उसे दृश्य निश्चय ही अपने से भिन्न प्रतीत होंगे। दृश्य समय समय पर अदृश्य हो जाते हैं तथा प्रदर्शित होते हैं तथा संसार की सृष्टि होती है जिसका दृष्टा उपभोग करता है। इसकी अपेक्षा यदि मनुष्य स्वयं को वह पर्दा माने जिस पर दृष्टा तथा दृश्य प्रदर्शित होते हैं तो उसे कोई भ्रम न हो तथा वह उनके उदय एवं विलय का दृष्टा मात्र रहेगा तथा उसे आत्मा में कोई व्याकुलता अनुभव नहीं होगी।